लिए इतना प्रचार किया हम लोगों ने। आज हमारी गाड़ी पास कराने जाओ तो जो गाड़ी 1200 में पास होती थी आज 8,000 में पास हो रही है। अगर अच्छा काम किए केजरीवाल जी, अंदर रह के भी जीत जाते लोग। केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे हैं, उनके महकमे में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, छूट क्यों नहीं गए? अगर कानूनबाज है कुछ कानूनबाजी दिखाएं, छूटे। बीजेपी आ रहा है और बीजेपी ही चाहिए देश के लिए। जी राहुल जी में टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई विदेश से किए हैं, युवा में है, शक्ति है उनकी। मोदी शेर है और शेर ही चाहिए। ईडी भी अपना काम कर रहा है, अगर उसको दबा कर रख दो तो कोई भी चोरी करके मैं भी रख सकता हूँ ना। क्या नाम है आपका? जगदेव, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। यहाँ दिल्ली में कब से हो? हम हो गए हमें 35 साल। यहाँ की राजनीति की तो खबर होगी। बिल्कुल है। केजरीवाल की बात अगर हम आपसे करें, ये केजरीवाल ठीक है अपनी जगह जी, अच्छा सही है। बिल्कुल सही है। कि अंतरिम जमानत जो थी वो कोर्ट ने नहीं सुनी है और 9 तारीख तक फैसला टाल दिया है। अभी भी वो जेल में ही रहने वाले हैं। क्या कहना है इसका आप पर? कोर्ट ही बता सकते इसके लिए। हाँ, इसमें ना हमारा है ना मोदी, कोई शिकायत नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, उनको बाहर आना चाहिए? कानून के हिसाब से आना चाहिए, जो कानून कहेगा वैसे होगा। मतलब जो उनके ऊपर आरोप लगे आपके हिसाब से सही है ना वो आरोप? बिल्कुल सही है। उनकी पार्टी कहती है कि कुछ आरोप नहीं है, झूठे केस में फंसा के डाल दिया। बिना झूठे का तो कोई परेशान नहीं करता, ना कोई ले जाता। कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि भाई उनको चुनाव प्रचार करना है, उनको बाहर भेजिए। तो क्या जरूरी है उनको बाहर भेजना? अगर वो बाहर नहीं आते तो पार्टी नहीं जीतेगी। नहीं, क्यों नहीं जीतेगी? जब अच्छा काम किया तो जीतेगी। अगर अच्छा काम किए केजरीवाल जी, अंदर रह के भी जीत जाते लोग और जीतेंगे। चलिए, ये तो रही केजरीवाल की बात। देश में अभी अगला पीएम को लेकर जो रेस चल रही है उसमें आपको क्या लग रहा है, कौन होगा? मोदी जी आएंगे जी, बिल्कुल। अच्छा काम किया इन्होंने देश के लिए। अच्छा, क्या क्या काम किया? बहुत रोड का काम किया है, राशन का काम किया, हर चीज़ का, दवा पानी हर चीज़ का काम किया इसने। कह रहे कुछ भी काम नहीं किया है, बस गरीबी बढ़ रही है देश में। गरीबी देखो जी, काम धंधे सब नेट वाले हो गए हैं। जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए दिक्कत है। कह रहे एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश में रोजगार नहीं है। नहीं, बेरोजगारी है मैडम, इस चीज़ को बेरोजगारी बहुत है। तो क्या लग रहा है, ये बेरोजगारी के कारण इस बार पीएम मोदी के लिए मुश्किल भरा सफर हो सकता है अगला पीएम बनना? नहीं, मुश्किल तो है, लड़ाई तो टक्कर है। हाँ, लड़ाई तो है। राहुल गांधी जो सामने से खड़े हुए हैं और भी पार्टियों के नेता जो खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है अभी मोदी को टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं। पब्लिक का मूड है, जब शीला दीक्षित को नहीं हुआ तो मोदी जी को कौन है? अभी देखिए, आपने जैसे बताया, आपके बयान जो दो तरफा मुझे थोड़े नजर आए। अभी मैं क्लियरली आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आप मुझे ऐसा नाम बता दीजिए जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अगला पीएम बनेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। मोदी ही जीतेंगे। हाँ, मोदी ही बनेंगे। मोदी ठीक है, मोदी ठीक है, हर एक एंगल से ठीक है। किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं। किसान तो उनके 8-2 साल बाद उनके आंदोलन में खड़े हो जाते हैं मोदी के खिलाफ। अब किसानों की बात अगर सारी बात सुन लेंगे आंदोलन तो फिर आप लोग, हम तो रोटी नहीं खा पाएंगे। आटा 100 रुपये किलो हो जाएगा, गेहूँ 5,000 रुपये क्विंटल हो जाएगा। अगर MSP लागू कर दी तो आटा 100 रुपये किलो भी कहाँ से खाओगे? 12,000 में नौकरी करने वाला तो मर जाएगा आम आदमी। ऐसी सरकार को लाना ही क्यों जो देश की जो किसान है, जिनके बदौलत हम रोटी खाते हैं, उनको सड़कों पे ले आती है। सड़क पे 1200 रुपये कुंटल का गेहूँ आज 2200 रुपये कुंटल हो गया। सड़क पर कैसे आ गए किसान? 1200 रुपये कुंटल गेहूँ आज जाके 2200 रुपये कुंटल हो गया, कैसे आ गया? ऐसे ही कहाँ किसानों के लिए काम नहीं किया गया? इतनी MSP बढ़ा दी। अब जिसके 500-500 बीघे ज़मीन है वो किसान कहाँ से? वो तो बिजनेसमैन है। एक बार फसल काटता है 2 करोड़ रुपये का गेहूँ काटता है, तो 2 करोड़ रुपये किसान कहाँ रह गया? बर्गर पिज़्ज़ा वो खा रहा है, केसर का दूध पी रहा है। किसानों केसर दूध पी पाएगा? ये है। केजरीवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तक वो जेल में है और चुनाव उनका अभी नज़दीक है। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। इसको लेकर आपको कुछ कहना है? उनकी जो पार्टी है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो बाहर आए और चुनाव प्रचार में लगे, तो क्या लग रहा है, उनका बाहर आना ज़रूरी है या फिर वो अंदर ही ठीक है? केजरीवाल अंदर ही ठीक रहे। उनने तुम्हारा बेड़ा कर दिया। उनके लिए इतना प्रचार किया हम लोगों ने। आज हमारी गाड़ी पास कराने जाओ तो जो गाड़ी 1200 में पास होती थी आज 8,000 में पास हो रही है। दुनिया भर के दलाल छोड़ दिया अथॉरिटी के अंदर। उनके साथ तो सही हो रहा है। उनको डंडे और पड़ने चाहिए। तो दूसरों का सरकार ने बंद ही कर रखा है उन्हें। ईडी जानबूझकर उन पर आरोप लगा रही, फंसा रही है उनको। केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे हैं, उनके महकमे में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, छूट क्यों नहीं गए? अगर कानूनबाज है कुछ कानूनबाजी दिखाएं, छूटें। मजिस्ट्रेट कानून प्रक्रिया सबके लिए है, उनके लिए अलग थोड़ी है। तो
अभी केजरीवाल जी को अंदर ही रहना हाँ बिल्कुल अंदर रहना चाहिए। और अगला पीएम? मोदी जी। जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपको? अगला पीएम आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? पीएम तो वही मोदी जी होंगे। हाँ, देश का शेर वही देश का शेर रहेंगे। लेकिन पार्टियां जो इतनी बड़े बड़े बातें कर रही हैं, दूसरी पार्टियां कह रही हैं अब तो 400 की बात कर रहे थे, 200 भी आ जाए तो हम अपनी पार्टी का नाम बदल देंगे। वो तो गिनती में ही पता लग जाएगा। गिनती में ही पता लग जाएगा कि पीएम कौन बनेगा। कैसे मोदी जी क्यों लग रहे हैं आपको? मोदी जी शेर है और शेर ही चाहिए। शेर है और शेर ही चाहिए। राहुल गांधी को लेकर बड़ा कहा जाता है भाई ये आएंगे तो देश अच्छा चलेगा। कैसे अच्छा चलेगा? सोना के आलू कहाँ से आएगा? आ जाएगा सोना के आलू। हाँ? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। हाँ जी। कहते हैं लोग, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं और अन्य लोग भी, भाई जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर ली, देश में पैदल चला, क्या मोदी जी चल लेंगे? क्या वो आम जनता की जाके परेशानी सुन लेंगे? क्या मोदी जी सुने और वो सुन लिए? दोनों में कौन सुन लिया? मोदी जी सुन लिए, उन्होंने कहाँ सुना? वो तो पैदल पद यात्रा करते रह गए। उन्होंने मोदी जी ने सुना और सुन रहा है और सुनेगा। कह रहे मोदी जी जो आम जनता है उनकी परेशानी को नहीं सुनती है, जो बड़े लोगों की, उद्योगपतियों की ज़्यादा सरकार को इसको माना जाता है। क्या ये जो 5 लाख वाला जो आया है इंश्योरेंस वाला, वो क्या बड़े लोगों को मिला है कि छोटे लोगों को मिला है? 5 लाख का जो इंश्योरेंस है हेल्थ वाला, वो क्या बड़े लोगों को मिला है या छोटे लोगों को मिला है? आयुष्मान वाला, हाँ। क्या वो कांग्रेस के सरकार में नहीं मिलता था? केजरीवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल को बाहर आना चाहिए या फिर अभी अंदर ही रहना चाहिए? उनकी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बाहर आ जाए और चुनाव प्रचार में लग जाए। ये चुनाव प्रचार में आके और ठेका खोलवा दे, और दारू का ठेका खोलवा दे, एक के बदले एक फ्री करवा दे। केजरीवाल जी एक के बदले एक और फ्री करवा दे। यदि वही दूध में 2 रुपये लीटर कम कर दिए होते तो ये आज उसकी स्थिति नहीं होती। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी पार्टी के लिए सही रहेगा, पार्टी शायद जीत सकती है। अब तो पार्टी जीते या हारे वो तो जनता के हाथ में है। सब लोग अपना जोर लगा रहा है। सब लोग अपना जोर लगा रहा है कि हम जीत रहे, हम जीत रहे। अब जो जीत जाए वही जीत जाएगा। क्या ईडी पे भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी तो कि भाई ईडी को खरीदा हुआ है कि इसने, बीजेपी ने? ईडी के खरीद लेगा। जब अपने में पड़ा तो ईडी खरीद लिया और दूसरे पड़ा तो नहीं खरीदा। तो आपके हिसाब से सिर्फ बीजेपी आ रही है? हाँ, बीजेपी आ रहा है और बीजेपी ही चाहिए देश के लिए। जी, क्या नाम है? जाविर हसन। क्या कहना है? लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, आज तीसरा चरण भी है, इसको लेकर आप क्या लग रहा है कि मोदी सरकार आएगी या फिर जो गठबंधन है उसमें से कोई सरकार जीतेगी? गठबंधन आएंगे। कैसे? ये राहुल जी युवा नेता हैं, युवा नेता हैं और युवा पर सब मरते हैं। बुढ़ा आदमी पर कोई मरेगा? ये बाबा हैं 3 पर कोई मरेगा? नहीं मर सकते हैं ना। युवा एक नया देश संदेश लेकर आएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अगर एज ज़्यादा हो जाए तो वो पसंद नहीं आता? नहीं आएगा। आप एज को लेके आप? हाँ, हम एज पर बोले हैं ना, एज पर बोले हैं ना। हाँ, तो ऐसे अगर आपके पिताजी की, मैं ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अगर एज ज़्यादा बढ़ जाए तो आप उनको पसंद करना छोड़ दें? नहीं पसंद नहीं। अब मोदी जी क्या विश्वास करना? नहीं, विश्वास की बात नहीं की है ना। हमने तो ये विश्वास की बात, हमने ये बोला कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। अब मेरे लिए नज़र में राहुल जी हैं। एक दो काम गिना दीजिए। जैसे राहुल जी अभी युवा हैं और प्लस दूसरी बात कि उनकी नई सोच है, युवा की सोच है और युवा के लिए अच्छा ही सोचेंगे। लोग कहते हैं कि भाई यात्रा करने के नाम पे जो है वोट ले जाएंगे। ये क्या यात्रा की है 4000 किलोमीटर तो उनको वोट दे दें, इनको अगला पीएम बना दे, विपक्ष कह रहा है। हाँ, बात सही है। बात सही है। उन्होंने युवा के लिए अच्छा संदेश दिए थे। आप भी कुछ दिन पहले संसद भवन में भाषण दिए थे। क्या बोले थे? कि हमने सबसे पहला, अगर मेरी सरकार बनती है प्राइम मिनिस्टर, ये हम बने या चाहे मेरी पार्टी बने, हम युवा के लिए अच्छा सोचेंगे। मेरा पहला कलम चलेगा। हम बिहार से बिलोंग करते हैं। जैसे तेजस्वी जी हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या बोले? पहला कलम जॉब हो जा, और उन्होंने जॉब करके दिखाया। उसी आधार पर हम लोग इनको सपोर्ट दे करने जाएंगे। अभी वहाँ पे मैंने एक शख्स से बात की, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो बीजेपी का जोर है। हाँ, बीजेपी से जोर देखिए, उनकी अलग सोच है, हमारी सोच अलग है। 1 मिनट, इनकी ये मेरे लेवल के हैं, इनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, इनकी सोच बची। अब फिर युवा इतनी मन बना लिया है, अब की बार कभी भी बार नहीं। राहुल गांधी जी
हाँ। राहुल गांधी अगर गठबंधन में है क्योंकि अभी तो अगर ये जीत जाता है तो इनमें से आपको कौन लग रहा है अगला पीएम किसको बनाएंगे? राहुल जी। फिर आम आदमी पार्टी अगर अगेंस्ट जाएगी इस चीज़? आम आदमी से नहीं होगी अच्छा। जी। राहुल जी में टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई विदेश से किए हैं, युवा में है, शक्ति है उनकी। अरविंद केजरीवाल में शक्ति नहीं है, डिग्री नहीं है, राहुल नहीं है अभी, ठीक है। और जेल में वो बैठे हैं लेकिन उनकी पार्टी जो कर रही थी बहुत कोशिश किया उन्होंने कि वो बाहर आए और चुनाव प्रचार करें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो उनको फैसला आना था उसको 9 तारीख तक बढ़ा दिया है। तो इस पर आप हम तो नॉलेज नहीं है हाँ, वो तो उसमें उतना नॉलेज नहीं है। बच्चे हम लोग फिर युवा जितने हमारे युवा भाई यहाँ देख रही हैं, कुछ युवा भाई हमसे नाराज भी हो जाएंगे। अब फिर सोच राहुल जी की सोच है। अच्छा, जी राहुल गांधी इस बार। जी। देखिए केजरीवाल अगर नहीं आते हैं बाहर तो उनकी पार्टी को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उनका होना ना होना एक बराबर नहीं होने वाला होना नहीं। सिर्फ आप एक ही बात जान लिया, राहुल जी से जिससे गठबंधन है वो पार्टी निकल रहा है। अच्छा, जी राहुल गांधी इस बार। जी जी जी। क्या लग रहा है अगली सरकार? वो तो उनका विचार आपने बताया। हमारे विचार से अगर बीजेपी बढ़िया कर रही है तो बीजेपी को हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल हाँ वो सही बोल रहे हैं। सभी का अपना अपना विचार है और हमें लगता है कि बीजेपी ने अच्छा कर रहा है। और कोई विकास का कार्य गिनाते रहता है तो हमें तो पता नहीं विकास क्या, कौन सी पैमाने विकास का लोग मापते हैं मेरे को पता नहीं है। लेकिन इतना ही मैं जानता हूं कि जो हम जिस परिवेश से हैं और बच्चे से अभी 20-22 साल 25 साल पहले मैं बता रहा हूं, तो दाल रोटी खाने के लिए मुश्किल था घर में किसी की भी। वो भी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, गांव है हमारा, तो वहाँ फिर रहने कहाँ दे रहे? बीजेपी सरकार फिर अपोजिशन पार्टी अपने सामने रहने क्यों दे रहे? नहीं दे रहे हैं। हाँ, ईडी और सीबीआई की मदद से सब अपोजिशन पार्टी को तो अंदर कर रहे हैं। अच्छा। यस। लेकिन वो तो जो उनके ऊपर आरोप लगे है वो तो सिद्ध हो गया है ना कि हाँ केजरीवाल ने ये गुनाह किया है। जब ईडी सीबीआई उनके अंदर है, कंट्रोल में है, तो आरोप तो भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो उनके अंडर नहीं होगा ना? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का एक रोल होता है, अगर वो थर्ड पार्टी के मतलब जब जुडिशियल वर्क करती है तो वो एक इंडिपेंडेंट होता है एज ए, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करता है तो वो कहीं ना कहीं देखे वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है एक। अच्छा, मतलब दूसरी जो विपक्षी पार्टी उसको मौका नहीं दिया जा रहा आपके हिसाब हाँ से? जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं दिया जा रहा? नहीं बिल्कुल मौका दिया जाए। देखिए वो एक संस्था है, वो अपना निष्पक्ष काम करता है। ये जरूरी है, अगर मानते हैं कि जहाँ उसको नज़र आ रहा है, जहाँ पकड़ में आ रहा है, बिल्कुल जहाँ सीबीआई की नज़र अगर जाए, ईडी जहाँ गया तो वहाँ से कुछ निकाला है उसने। ऐसा तो नहीं है कि किसी को पकड़ के और जेल में डालना उसका काम तो है नहीं। जहाँ कार्य करता है तो कुछ ना कुछ वहाँ से निकलता है, तो इसलिए ईडी वहाँ जहाँ सुराग मिलेगा वहीं वो पहुँचेगा। तो शायद विपक्ष के लोगों के पास मिल रहा है, अब मिल जा रहा है वहाँ, तो जहाँ जाता है कुछ ना कुछ आता है। तो ईडी बिहार में लालू प्रसाद की बहू के प्रेग्नेंट थी, उस समय क्या वो किया था कि उसको 4 घंटा 8 घंटा सीबीआई रखा था? क्या उससे गुनाह हुआ? क्या गुनाह निकला? सीबीआई ईडी रोका? सर इतनी हम नहीं बोल सकते हैं। सुनिए, वो ऐसा संस्था है कि वो सही जांच और गलत कोर्ट भी है ना उसके ऊपर। सर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने सुनिए वहाँ तक गया, कोर्ट ने उनको छोड़ा है तो यह सही है चाहे गलत, वहाँ तक उन्होंने जाकर अपना सफाई तो दिया। कहने का मतलब कि ईडी भी अपना काम कर रहा है। अगर उसको दबा कर रख दो तो कोई भी चोरी करके मैं भी रख सकता हूँ ना, कोई भी चोरी कर। ईडी और सीबीआई अब डेमोक्रेसी में रूल होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो कि नहीं हो रहा है। जैसे देख रहे हैं अपोजिशन पार्टी को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। हाँ, अच्छे से तो प्रचार कर रहे हैं, बट उनका क्या बॉन्ड्स में बहुत कम है, और उनका जो बजट है उनको भी कम किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलर बॉन्ड की बात था जिसमें बहुत सारी जो कंपनी डोनेट किया हुआ था, तो उनका पहले तो उसका मतलब डिटेल्स नहीं आउट किया जा रहा था। फिर लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई केजरीवाल के खाते में तो सिंपत्ति चली गई है सारी। पहले इनके बात मैम, वो तो आप बात फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया तब सबका सच्चाई है यह बात। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? और जब एजुकेशन को लेके चले मैम, एजुकेशन के लिए कहाँ कुछ किए हैं?
एजुकेशन के लिए एक सेकंड, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इनकी सरकार। नहीं, ये नहीं है कि 10 साल में बिल्कुल से बंद हो गया है। 10 साल में भी बहुत सारे ऐसे रोजगार मिले हैं, और क्या पहले से ऐसे ही रोजगार था? कोई भी गवर्नमेंट आए 5 साल रही है। आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट और मुझे पता है फैक्ट्स के बारे में, और मैं इतना जान रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है हम लोग की। हाँ, नहीं खत्म है, नहीं खत्म हुआ है, नहीं खत्म है। क्या है खत्म हुआ है? सर मैं अग्निवीर आगे सुनिए, सुनिए, अब आप अग्निवीर से आए तो मैं भी एक सेना का ही हूँ, मैं सैनिक हूँ, और अग्निवीर भी सेना में ही है ना। कि अगर मानते हैं कि तब हमारे सैनिक की जो आवश्यकता है, अगर 25% भर्ती हो रहा था केवल सेना के लिए, आज 100% अगर अग्निवीर करके भर्ती करे, मतलब पहले 25 की आवश्यकता थी अगर फौजी की, अगर 100 फौजी को भर्ती करके अग्निवीर के नाम पर लाया, उसमें से 25% को शट आउट करके अगर योग्यता के नाम पे रखा, 75% को वापस कराया। यही है शायद थ्योरी, इसी तरह से आप लोग भी सुने होंगे। तो अगर वापस किया, तब भी उन्होंने 4 साल सेना में आके काम करके तब जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको ऑफर कहाँ मिल रहा है? बीएसएफ मतलब अर्धसैनिक बल में कई जगह उनको मिल रहा है, जो आप यहाँ से करके जा रहे हैं तभी उनको सेवा करने के, और उसके बाद में उनको कुछ 12 लाख या कुछ समथिंग रुपया जब तक वो रह रहे हैं वहाँ वो पैसे मिल ही रहा है। तो कहने का मैं जो बेरोजगार व्यक्ति था, हम तो गांव से हैं, हमारे गांव में तो सैकड़ों बेरोजगार थे बचपन से। हमारे दादा अगर फौज में नहीं रहे या कोई कर्मचारी नहीं, बाप कर्मचारी नहीं रहा, लेकिन हम तो मोदी की ही गवर्नमेंट में ही कर्मचारी है ना। तो हम कैसे मान लें कि हमारे पूरे खानदान में कोई किसी की नौकरी नहीं लगी, हमारी नौकरी लग गई है? तो हाल क्यों नहीं किए चुनाव? वो उनका भी तो चुनाव 4 साल का होना चाहिए। जब अग्निवीर का किसी का भी बेटा है, किसी का भाई है, अगर वो हम उसको पढ़ाने लिखाने में क्या खर्चा गिरता है, वो एक इंसान और किसान से जाके पूछे। आज खाद मिल रहा है 1500 रुपये बैग। सुनिए किसान ना आप सुनिए सर आपको मोबाइल पर दिखा रहे हैं हम अपना पूरा रसीद। आप नहीं किसान, मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं ठीक है, हम हमारे करते हैं, हम बड़े आदमी हैं नहीं सर। अरे महाराज नौकरी करेगा, अग्निवीर वाला नौकरी हमारा भाई 4 साल के लिए करेगा, बाकी फिर भी मोदी सरकार को 4 साल के लिए लेना पड़ेगा। 5 साल के क्यों इलेक्शन होता है? इतना युवा है ना भाई, हमारे मित्र है ना, छोटे हैं चाहे बड़े हमसे होंगे, ठीक है। आप यहाँ वोट करवा लीजिए, ठीक है। देखिए कि किसका वोट ज़्यादा जा रहा है। जैसा बोला जाता है डेमोक्रेसी में, किसी के पास, किसी गवर्नमेंट, किसी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं बीजेपी के पास अनलिमिटेड पावर है, और अनलिमिटेड पावर किसी के पास आ जाता है वो डिक्टेटरशिप के तरफ मूव फॉरवर्ड करता है। तो ऐसा तो हो ही रहा है। और जहाँ बात आता है सोल्जर और सेना की बात, तो R&D पे खर्चा करना चाहिए ना। विदेश से जितना पैसा इन्वेस्ट करके आप सामान खरीद रहे हो, उतना पैसा आप R&D पे इन्वेस्ट करो ना, जिससे यहाँ की अपना वो टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट होगी, जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हम ऐसा करें ना, एक्सपोर्ट बाहर कर सके, ताकि हमारा फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज कर पाए।